नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये टॉपिक कहाँ से आते हैं? जब मुझे इस जीवन का अनुभव होता है, अपने अनुभव से जब मैं इस जीवन को जानती हूँ, समझती हूँ, ये ज़िंदगी मुझे जब कुछ कड़वा एक्सपीरियंस देती है तो उसमें से मैं कुछ मीठा ढूंढती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन पहले भगवान के एक भक्त फैमिली ने मुझे सुनाया, जिसको मैं सोचने पर मजबूर हो गई। उन्होंने बोला कि निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इन कामों में, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो अब भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम पलट कर कहना ठीक नहीं समझते, लेकिन इस बात पर मुझे उन लोगों पर दया आई जो भक्ति में कुर्बान हो रहे हैं। जी हाँ, भक्ति में कुर्बान। ये शब्द मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ? देखिए, निष्काम भक्ति का पाठ हमें कौन पढ़ाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आश्रम में गुरु माँ हूँ और बहुत अच्छा मेरा आश्रम है। मैं बहुत अच्छा नेम एंड फेम अर्न कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे भक्त हैं और मेरे भक्त मुझे इतना सब प्रोवाइड मेरे आश्रम में करवा रहे हैं कि मुझे चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुछ मैनेजमेंट टाइप से भी है और मुझे केवल सुबह शाम बोलना है। मैं नहीं जानती कि अभाव क्या होता है, क्योंकि मैं कभी उस पीड़ा से निकली ही नहीं। नो डाउट, आप भले ही अरबपति हैं और भले ही आप खाकपति हैं, ईश्वर के भजन की ये महिमा है कि जो भी उसे गाएगा वह वो सुख पाएगा। ठीक है, लेकिन खाली पेट तो भजन भी अच्छा नहीं लगता। तभी भगवान जी के एक भक्त ने लिखा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन थे वो, लेकिन बहुत प्रिय भक्त थे और उन्होंने बोला था कि भूखे पेट भजन ना हुई गोपाला, ये लो अपनी कंठी, ये लो अपनी माला। उन्होंने भी धर दिया था पेट की भूख के आगे। अगर मैं अभाव नहीं जानती हूँ कि क्या होता है, तो मेरे लिए बहुत इजी है शायद ये कहना कि निष्काम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। और भक्ति मार्ग में जितने भी लोगों ने कष्ट सहे, उनके एग्जाम्पल मेरे लिए देना बहुत आसान है। देखिए, वो दिव्य लोग थे, वे कुछ चुने हुए लोग थे जो इस समाज में इस मैसेज को देने के लिए आए और उन्होंने सच में ऐसा जीवन जिया। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ, लेकिन हर पर्सन तो चूज नहीं है ना। हर पर्सन में उतना सहन करने का मादा तो नहीं है ना। आज जो भौतिकवाद का समय है, इसमें हमारे साथ फैमिली भी है और ज़रूरतें भी हैं। ऐसे में अगर हम अपनी कोई विश है, भगवान से कहते हैं कि उन्हीं को मांगो और सांसारिक चीज़ें नहीं मांगो, लेकिन इस भौतिक युग में अच्छों का संयम डोल जाता है। अच्छे भक्तों का जब विपदा आन पड़ती है, जब कोई कमी होती है। और एक सेकंड स्टेज है, निर्भर करता है कि आप ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं, आपको ज्ञान देने वाला कौन है। सेकंड स्टेज है कि मैं एक संपन्न घराने की महिला हूँ, जिसके जीवन में कभी कोई अभाव आया ही नहीं, कोई स्ट्रगल किया ही नहीं। जीने के लिए सब कुछ सुलभ था और हमेशा से था। मैं नहीं जानती कि अभाव क्या होता है, तो मेरे लिए तब भी यह बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि इन सब चीज़ों में क्या है, भगवान की भक्ति ही सर्वोत्तम है। और तीसरी कंडीशन उसकी है जिसके पास अभाव है,
कोई बहुत बड़ा अभाव है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो भक्ति हृदय से तो भरपूर हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं, और शायद उन लोगों का लेवल ऐसा है कि मैं जो वो आश्रम वाली माँ जी हूँ उससे भी लेवल उनका ऊपर है, और मैं जो संपन्न घराने की महिला हूँ भक्ति में उनका लेवल, उनका ज्ञान का, बुद्धि का, अर्पण का, समर्पण का लेवल उस महिला से भी ज़्यादा है। लेकिन जीवन में परेशानी है, कोई बहुत बड़ा दुख है, और कुछ लोगों का तो जीवन ही कष्टों से, दुखों से भरा पड़ा होता है। लेकिन हमें क्या एजुकेशन मिली है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगो, और ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है, इनको आपने सहन करना है, इनका भुगतान करना है। ये बात सही है कि बहुत कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूजा पाठ से, दान से, पुण्य से, जाप से और मांगने से, जब आप ये कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र मांगने से भी आपको मिलता है। लेकिन क्या है कि हमें लगता है कि भक्ति का लोप हो जाएगा, ज्ञान का लोप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, भगवान से मांग लिया तो भगवान हमें दोबारा कभी मिलेंगे नहीं। देखिए, हम इस जीवन में आए हैं तो उसका कोई पर्पस है, ठीक है। बिना किसी पर्पस के तो भगवान ने हमें यहाँ भेजा नहीं। और अगर जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनका भी कोई पर्पस है, हमें सीखना चाहिए। वो अभाव हमें सिखा रहा है, वो बोल रहा है कि आप ईश्वर से मांगिए, मांगना बुरा नहीं है। जिसको अभाव है, जो अभाव की पीड़ा में से निकल रहा है, जिसने उस अभाव को जिया है, वही इस बात को अच्छे से जान सकता है। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं ज्योतिष को, उपायों को, कि इन सब से क्या होगा, कमाने के धंधे हैं, ढकोसले हैं। यहाँ पर मैं उन ज्ञानवान लोगों को बता दूं कि ज्योतिष का संधि विच्छेद कीजिए, क्या अर्थ निकलता है, ज्योत प्लस ईश्वर। कुछ समझ में आया? अंधेरे में जब इंसान होता है तो ये एक ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वरीय मार्ग है, हमें प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है। और ज्योतिष के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया। अगर ये इतनी यूजलेस चीज़ थी तो भगवान शिव ने क्यों सुनाया पार्वती माँ को, ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। तो भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इसको बनाया, माँ पार्वती को बताया कि हे पार्वती, इस प्रकार से मनुष्य अपने आने वाले समय को, अपने पास्ट लाइफ कर्मास को और इन सब चीज़ों को जान सकता है, और उसके द्वारा वो उनको हल भी कर सकता है उपायों के द्वारा। तो हमें कभी कभी ज्योतिषी लोग बता देते हैं ना कि जिंदगी में एक समय आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, आप पहले से उपाय कर लीजिए। और जो लोग उसको श्रद्धा से, विश्वास से, अच्छे से फॉलो करते हैं, हीलिंग, कोई भी फॉर्चून टेलिंग की मॉडलिटी हो या फिर कोई भी हीलिंग मॉडलिटी हो, लेकिन उसको फॉलो करने से लोग निकलते भी हैं। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि किसी प्रॉब्लम में फंसे और उपाय करने पर निकले। जो फंसता है उसकी गति तो वही जानता है। तो यहाँ पर इतना बोलने का मेरा ये अभिप्राय है कि भक्ति के नाम पर अपने आप को, अगर आप फंसे हुए हैं तो कुर्बान मत कीजिए। ठाकुर जी आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको प्रेयर करनी है, आपको रिक्वेस्ट करनी है उनसे, अपने मन की बात कहनी है, उनसे कहिए, उनसे मांगिए, वो नाराज़ नहीं होंगे, आपको कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे और बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। अभी कुछ लोगों के मन में ये भी दुविधा होती है कि नहीं, हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं, हम किसी और से क्यों मांगे। भैया, संन्यास तो नहीं ले लिया ना, गृहस्थ में हो, और सभी देवी देवता मैंने या आपने तो बनाए नहीं। ये हमारे ऋषियों ने हमारे दिशा निर्देश के लिए अपने ज्ञान द्वारा, अपने बल, तपोबल द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा ये सब हमें मार्ग बताए। इस मार्ग पर जिस प्रकार से वो चले होंगे और जो कुछ भी उन्होंने
कष्ट उठाए होंगे ये तो वही जानते हैं। उन्होंने जो अनुसंधान किए होंगे, उन्होंने जो सूत्र प्राप्त किए होंगे, वो सब उन्होंने हमें दे दिया कि आने वाले समय में ये चीज़ें आपके लिए सहायक होंगी, हेल्पफुल होंगी और आप इनका बेनिफिट उठाइए। तो अगर आप किसी अभाव में हैं, आपको जहाँ पे विश्वास है, जो भी अच्छा लगता है, आप जाइए, आप पूछिए, आप हल कीजिए। नो मैटर कि आपको अगर गणेश जी का उपाय बता दिया तो आपकी भक्ति खंडित हो गई, ऐसा नहीं होगा। नो मैटर कि आपको किस देवी देवता का उपाय बताया गया है, क्योंकि अंत में सभी एक ही हैं, ईश्वर एक ही है। ये अलग अलग वाला पर्दा हमने अपने आप क्रिएट कर लिया है। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि उस ईश्वर की ही सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि कहते हैं ना कि पालन, उत्पत्ति और संहार, ये उनकी एनर्जीज हैं, ये उनके ही स्वरूप हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ने पर, जहाँ पर भी जैसे भी दिशा निर्देश दिया जाता है, हमें वो काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो और सरल सी बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे से अगर आप किसी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिरे पड़े हैं तो आप अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ ऊपर कीजिए और दूसरे को थामने दीजिए और उसको उस गड्ढे से आपको निकालने दीजिए। नमस्कार।